क्या अब तुम खुश हो? वो चली गई है यहां से। अब तुम उससे कुछ नहीं कह पाओगे, एक शब्द भी नहीं। कुछ ही देर में तुम उस कद्दू के सामने खड़ी होगी और मैं कहूंगी, देखो मेरा कद्दू, मेरा मतलब है केमाल। तुम ये जो जिद्दी बकरी देख रहे हो ना, ये चाहती है कि तुम इसे माफ कर दो, नहीं तो ये अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। माफ कर दो इसे, बस इसे माफ कर दो। तुम इतना तो कर ही सकते हो, मुझे पता है कर सकते हो। मुझे उम्मीद है वो घर पर ही होगा। हे ऊपर वाले, मदद करना। सही कहा ना, मैंने सब बिना सोचे कर दिया। कोई इतनी जल्दी कैसे दुख से बाहर आ सकता है ना। वो कहता है ना, जहां चाह वहां रहा। और हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि हम कभी अलग नहीं होंगे और एक दूसरे से नाराज भी नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ खड़े रहेंगे। कभी कभी हमारे थॉट्स अलग हो सकते हैं, चीजों को देखने का नजरिया अलग हो सकता है, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम इसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े रहेंगे। यहाँ तो कोई नहीं है। वो अभी तक आया नहीं है शायद। उसे लगा होगा मैं अब तक निकल चुकी होंगी, फिर भी वो अभी तक नहीं आया। उसका प्लेन लैंड कर चुका होगा। अब तो हम एक शहर में भी नहीं है। तुम गई नहीं? मैं नहीं जा पाई।
तो कहो, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? बताओ मुझे केमाल, क्या तुमने मुझे माफ किया? तुम यहाँ हो मेरे साथ। केमाल, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। कभी नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है? तुम अब हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा। I love you. तुम कायर हो, बहुत बड़े कायर। कहाँ रह गया वो? इतनी देर तक वो क्या कर रहा है? कहाँ रह गया? जब मुझे देखेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा? इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। नहीं, फोन पर नहीं, वो आ जाएगा। मैं खुद उसकी आंखों में देखकर सब कुछ कह दूंगी। मेरी कमर। मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। पता नहीं शाम को कैसे काम कर पाऊंगी। ये मुझ पर छोड़ दो, चाय देखो तुम। काश सिर्फ एक दिन के लिए कोई हमारे लिए काम करे, एक ग्लास पानी देगा तो भी बहुत है। जरूर चलो। मिसेस जावेदानी से कहते हैं कि निगार खुश नहीं है, इसे एक नौकर चाहिए करके।
बहुत अच्छा मजाक किया तुमने। रोना बंद करो ना। मैं कैसे काम करूं? हाँ, हर रोज मैंशन में और भी ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। निगार, शुक्र मनाओ, हमें इतनी तेज ठंड में यहाँ से निकालने ही वाले थे। हमें रेहान का एहसान मानना चाहिए। शुक्र है उसमें बात को संभाल लिया। अगर मिसेस जावेदान को पता चल जाता कि क्या हुआ है तो वह हमें सिर्फ इस मेंशन से नहीं, इस देश से बाहर निकाल देती। हमें तो उसी समय निकाल देते हैं। वो जरूर तुम्हें जेल भेज देती। ऊपर वाले के लिए चुप करो, मैंने गलती की। अब मुझे दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। काश मेरे हाथ जल जाते और मैं उस रिंग को कभी नहीं छू पाती। पता नहीं कहां से लालच आ गया। मिसेस रेहान फरिश्ते जैसी है। वो चाहती तो तुम्हें नौकरी से निकाल सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुम्हें एक और मौका दिया, तो इसका इस्तेमाल समझदारी से करो। वो कंवार लड़की निगार ने मेरी रिंग चुराई थी और रेहान चुप रही। गुड मॉर्निंग माय लव। गुड मॉर्निंग। इसे इसकी सही जगह मिल गई। ये मुझे मिला आज तक का सबसे बेहतरीन तोहफा है। तो सबसे अच्छा। अगर तुम चाहो तो मैं पूरा मैंशन स्नो ग्लोब से भर सकता हूँ। एक ही काफी है। एक ही। ये पहला और आखिरी तोहफा है। थैंक यू सो मच, आपने बात को वही खत्म किया। मैं बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ जब बात गुलसुम की होती है, इसलिए मैं ओवर रिएक्ट हो गई थी। माफ कर दीजिए। आपने पहले ही मेंशन की सारी जिम्मेदारियां मुझे देकर बहुत बड़ा भरोसा दिखाया है, पर मैं शांत नहीं रही। मैंने सब बिना सोचे कर दिया। खुद को ब्लेम करना बंद करो। मुझे अभी भी तुम पर बहुत भरोसा है और मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। मेरी बहन जो मुझे कई सालों बाद मिली है। मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे उसकी कमियां दिखाई नहीं दी शायद। उन्हें कमियां नहीं कहेंगे, ये बस आदत की बात है। टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं कुलसुम से बात करूंगी। मैं उससे बता दूंगी कि अगली बार कुछ करने से पहले सोच ले, बिना किसी को भी दुख दिए। मैं वो सब करूंगी जिससे कि उसे यहाँ रहने की आदत हो जाए। वो इतनी लकी है कि उसे तुम जैसी बहन मिली। मुझे उम्मीद है कि उसे भी ऐसा ही लगता होगा। वो चली गई, बस ऐसे ही चली गई। ऐसी क्या मुसीबत थी? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो बैठकर सुलझा सकते थे, एक दूसरे को मना सकते थे। बस चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। ये मैं क्या कह रही हूँ? अगर उन्हें एक दूसरे को मनाना होता तो वो कभी जाती ही नहीं और वो उसे कभी नहीं जाने देता। ओह, केमाल फेल हो गया। उसे उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेना चाहिए था, पर उसके अंदर तो अभिमान है, अभिमान। हाँ, अब बैठे रहो अभिमान लेकर। माफ करना डार्लिंग, तुम सो रही हो, मैं बकबक कर रही हूँ। क्या मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है? मेरी ब्लड शुगर बढ़ रही है?
मैं क्या देख रही हूँ? चुप 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 चुप। वो नहीं गई, वो सच में नहीं गई। ओह, स्वागत है। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो, बताओ मुझे। क्या खुश होने की भी कोई बात है? बताइए ना आप। हाँ, शायद तुम्हें पता नहीं है। एहसान फरामोश, तुमने इतने सालों तक इस घर से पैसे कमाए और यहीं से चोरी भी की। उन्हीं के हाथ काट लिए जो तुम्हें खिलाते आए हैं। सच में पागल हो गई है वो। अपने छोटे से दिमाग से मुझे डराकर मुझसे पैसे हड़पने की कोशिश की, और ये काफी नहीं था जो उसने मेरी रिंग भी चुरा ली। मुझे नहीं पता था आप यहाँ हैं। यासीन आपकी दवाइयाँ ले आया है। ठीक है। यहाँ पर सब कुछ साफ लग रहा है। क्या हुआ मलिके, क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं, निगार ने यहाँ की सफाई काफी अच्छे से की है। ठीक है मलिके, ठीक है, अब तुम जाओ। उस निगार का नाम लेकर इसने मुझे और परेशान कर दिया, और उस साथी का क्या जिसने ये बात मुझसे छुपाए रखी? उसने जुर्म को छुपाया है। इस घर में चोरी हुई है। पर रेहान मुझसे ये बात छिपाती रही। आखिर उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम किसकी चीज किसे दे रही थी? हाँ, ऐसा ही होता है जब एक गंवार लड़की किसी घर की मालकिन बनने की कोशिश करती है। पर मुझे पता है कि अब क्या करना है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत चालाकी से काम लेना होगा। केमाल आ गया क्या? मैं बहुत देर तक सोती रह गई। इतनी देर कैसे सोती रह गई मैं?
क्या वो गई? अपने रूम में नहीं है वो। ये क्या हो गया? मैंने उसे दुख पहुंचाया। ये क्या कर दिया मैंने? खुद को संभालो नारेन, वो आ जाएगा। मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ। अब जब फार्म वाली टेंशन खत्म हो ही गई है, तो अब हम अपना अगला कदम उठा सकते हैं। और वो क्या होगा? मुझे वापस इस घर की मालकिन बनना है, पहले की तरह। ऐसा लग रहा है कि आप राजगद्दी के लिए लड़ रही हैं, पर ये तो एक घर है। तुमसे किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी। हमें किसी भी तरह एमिर और रेहान को अलग करना होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। हमें लगा वो एक दूसरे से नाराज है, पर उनके बीच कोई नाराजगी नहीं। इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका सिर इस तरह से झुका दूंगी कि वो मेरी आंखों में देख ही नहीं सकेगी। आप करेंगी कैसे? इसकी वजह से मुझे अभी नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना होगा। तुम ये घड़ी देख रही हो ना? ये हिकमत के पिता की है। ये दोनों तरह से कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती। तो मुझे क्या कहना चाहिए इस बारे में? अच्छा, मजाक करना बंद करो। जल्दी ही ये घड़ी अचानक से गायब हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं होगा। तब तक तुम उबलते रहो, मैं क्रीप्स बना लेती हूँ। देखो तो मुझे, मैं अकेले में टी पॉट से ही बात करने लग गई। बहुत देर हो गई, अभी तक सहरिये नहीं आई। क्या बात हो सकती है? हे, थोड़ा आराम से। चोरी नहीं करूंगी। हमारे बीच क्या डील हुई थी? लगता है आप भूल गई हैं। तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन चोरी बिल्कुल नहीं कर सकती, समझी आप? देखो, शांत हो जाओ। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है।
अगर मैं जैसा कह रही हूँ तुमने कर दिया तो मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाऊंगी। और क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द मिल जाएं, गुलसुम? तो प्लान क्या है? 2 पक्षियों का एक ही पत्थर से शिकार करेंगे। मुझे अभी भी पता चला है कि कुछ दिनों पहले मेरी रिंग जो गायब हो गई थी वो निगार ने चुराई थी। और तुम्हें पता है ये बात कौन छुपा रहा था? वो गंवार लड़की। तो अब मुझे क्या करना है? ये क्लोजेट जिसमें से मैंने अभी अभी ये घड़ी बाहर निकाली है, मुझे पता चला है कि इसे आखिरी बार निगार ने साफ किया और इसे देखकर वो खुद को रोक ही नहीं पाई। लेकिन ये घड़ी मेरे पास होगी। बिल्कुल ठीक गुलसुम। तो फिर जिस नौकरानी ने मेरी रिंग चुराई थी उसे सजा मिल ही जाएगी। पर इसमें असल में टारगेट रिहान है, क्योंकि निगार को माफ किसने किया? उसी ने माफ किया उसे। काफी अच्छा आइडिया है, सच में। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उस रेहान को लगता है कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। जब वो एक मासूम इंसान के साथ गलत करेगी सिर्फ अपनी बहन के ऊपर लगा दाग हटाने के लिए, वो इस घर की मालकिन होने का हक गंवा देगी। आप सच में बहुत खतरनाक हैं। उस गंवार को पता ही नहीं कि वो किससे टक्कर ले रही है, पर अब उसे पता चल जाएगा। उसे एमिर के सामने शर्मिंदा कर दूंगी मैं। ये सब तो ठीक है, पर अगर उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो? देखिए, मैं जेल नहीं जाना चाहती, बिल्कुल नहीं। मुझे डर है क्योंकि मेरा पहले से ही वहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बेवकूफ मत बनो। वो निगार को कभी जेल नहीं भेजेगी और ना ही अपनी बहन को। बेवकूफ कहेंगी। और इनका क्या? ये अगर ठीक हो गए तो? आपने तो इनके सामने सब बक दिया। हाँ, ये तो एक गमले में पड़े फूल की तरह है, अपने किए की सजा भुगत रहा है। क्योंकि इसने भी कभी मुझसे टक्कर लेने की कोशिश की थी। तो अब तुम बताओ, तुम इसमें मेरे साथ हो या फिर नहीं? ये खुशबू? सेरिया ने ये सब कुछ कब बना दिया?
खुद को संभालो केमाल। अब वो यहाँ नहीं है। तुम लोग एक देश में भी नहीं हो। कितनी ठंड है, पर ब्रेड तो गर्म है। सहरिये जरूर आ गई होंगी। वाह, ये तो बहुत कीमती है। जैसा कि उस नागिन ने मुझसे कहा, अगर ये किसी को मिल जाए ना, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने ना पड़े। दीदी, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या हम बात कर सकते हैं दो बहनों की तरह? कोई बड़ी बात हो गई है? कल जो हुआ उसे लेकर मैं परेशान थी। मुझे पता है कि तुम भी परेशान हुई हो, पर इन सारी प्रॉब्लम्स का हम सामना कर सकते हैं। देखो, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हम सब कुछ संभाल सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अकेला लगता है। तुम भला ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी जब मैं मेंशन में आई थी। मैंने भी बहुत कुछ सहा था, लेकिन बाद में सब बदल गया था। जब तक हमारे बीच में प्यार है, तब तक कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम मिसेस जावेदान को देखने का अपना थोड़ा नजरिया बदल दो। वो मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, वो बदलने नहीं वाली। कुलसुम, मिसेस जावेदान बूढ़ी औरत है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और वो अमीर की माँ है, मतलब हमारी माँ समान। देखो, हम सब गलतियां करते हैं। मैं करती हूँ, तुम करती हो, लेकिन हमें ऐसे किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। सही कहा ना? ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई हूँ। आप शांत हो जाइए, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। वो अब तक नहीं आया, और मैंने इतनी मेहनत कर ली। तुम गई नहीं? मैं नहीं गई। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाई। कहो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अगर तुम यही सुनना चाहती हो तो मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। तुम्हारा यहाँ मेरे साथ रहना ही सबसे जरूरी है। I love you. तुम क्या कर रही हो नारिन? सच्चाई का सामना करो।
तुमने तो अपना मन बदल लिया। तुमने ना जाने का फैसला कर लिया, तो अब उसे कॉल करो और कुछ नहीं। उसे बताना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, शायद उसे परवाह भी नहीं। शायद वो खुश ना हो कि तुम वापस आ गई। अगर उसे परवाह होती तो वो तुम्हें सी ऑफ करने जरूर आता। उसे कोई परवाह नहीं। मैं जानती हूं ये बात। क्या तुम ठीक से पहुंच गई? हाँ, मैं पहुंच गई। मेलिके, मैम, ये हिकमत की टेबल की ड्रॉर में थी, है ना? मैम, मुझे कुछ कहना है। मैं जब ये नोटबुक ड्रॉअर से निकाल रही थी तो मैंने देखा कि मिस्टर हिकमत की घड़ी वहां नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा वो वहां नहीं है? घड़ी गायब हो गई है। तुम्हें यकीन है मेलिके? क्या तुमने अच्छी तरह से देख लिया? मुझे यकीन है, मैंने सब जगह अच्छे से देख ली। सुनो निगार, तुमने कुछ दिन पहले केक बनाया था, वो कुछ बचा है क्या? कुछ स्लाइसेस बची, मैं तुम्हें देती हूँ, रुको। हाँ। तुम्हें नहीं पता का क्या मतलब है मेलिके? हाँ, हाँ, ये क्या हो रहा है? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो कैसे सकता है मेलिके? मॉम, क्या आप शांत होंगी प्लीज? मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? सुना, अभी कुछ दिनों पहले ऐसा मेरी रिंग के साथ हुआ था और अब हिकमत की घड़ी भी गायब है। मैं पागल हो जाऊंगी। मॉम, क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है इस घर में। इस घर से कीमती चीजें गायब हो रही हैं। इस हफ्ते ये दूसरी बार हो रहा है। तुम्हारे पापा की घड़ी गायब हो गई है, कहीं मिल ही नहीं रही है। गायब ऐसे क्या मतलब आपका? शायद किसी ने कहीं रख दी होगी और भूल गया होगा। कोई कहाँ रख सकता है उसे? वो हमेशा वहीं रहती है, उस ड्रॉर में। मुझे तो लगता है हमारे घर में चीजों के पैर निकल आए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। हो सकता है आपने सेफ में रख दी हो। बेटा, मैंने अगर ऐसा किया होता तो मुझे याद होता, पर ये तो गायब ही हो गई है। कीमत की तो परवाह नहीं, पर वो घड़ी हमारे लिए बहुत मायने रखती थी। वो तुम्हारे दादाजी की घड़ी थी। मॉम, पहले आप शांत हो जाइए, हम पता लगा लेंगे कि हुआ क्या। मेलिके दीदी, उनकी ड्रॉअर आखिरी बार किसने चेक की थी? आज सुबह, है ना निगार? क्या तुमने साफ की थी निगार? हाँ, हाँ। परेशान मत हो नारिन। वो अभी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? वो शाम तक जरूर आ जाएगा। तब तक मुझे सब्र रखना होगा। जरूर सेर ये होगी। मुझे एक कप कॉफी चाहिए।